जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं हर चीज का। हमें बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं होने देते, किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते, बिल्कुल हर्ट नहीं होने देते, हर चीज का ध्यान रखते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी के बर्थडे का सत्संग है। हम केक काटना चाहते थे गुरु जी के बर्थडे पे, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरु जी की गद्दी लगाएंगे और आगे टेबल रखेंगे, गुरु जी को गद्दी पे विराजमान करेंगे तो ही केक काटेंगे। तो 6 तारीख को क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को दिल्ली के बाहर जाना पड़ा, तो अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं 12 बजे तक रात को नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया, तो मैं केक नहीं लेकर आई और मैं भूल गई। तो रात को जब हम सोने लगे तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के बस कह रही थी कि सॉरी गुरुजी, ऐसे ऐसे प्लानिंग्स थी, तो अब हम शायद आपका केक कल ही काटेंगे, शाम को या फिर परसों, जब भी मतलब टाइम लगे तभी काट पाएंगे। तो मैं भी काफी अपसेट थी। तो अचानक से क्या हुआ, मेरी देवरानी का फोन आ गया, नीचे फ्लोर पे रहती है वो, और उसने कहा कि हम गुरुजी का केक लेकर आए हैं बर्थडे के लिए, तो केक हमें ऊपर काटना है, आप थोड़ा देख लेना। और मैं एकदम से हैरान हो गई कि मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है। तो फिर मैं फटाफट से बाहर गई, सोफा गद्दी के लिए मैंने सोफा लगाया, पहले सफाई की, और बच्चों ने फटाफट से बैलून फुलाए, बैलून गुरुजी की गद्दी के आसपास लगाए। और अब मैंने सोफा लगा लिया, तो गुरु जी की गद्दी के लिए चोला तो मेरे पास है ही नहीं। मतलब मैंने माइंड में ये सोचा कि गुरु जी की गद्दी लगाएंगे और केक काटेंगे, बट इतना नहीं सोचा कि गुरु जी की गद्दी अगर हम लगाएंगे तो चोला कहाँ से लाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। फिर मेरे पास अनस्टिच सूट पड़ा हुआ था, तो उसे मैंने निकाला, उसे मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी सोफे पर, तो मेरे से हो ही नहीं रहा था और 12 बजने वाले थे। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप 12 बजे से पहले अपना गद्दी सेट करवा दीजिए, और वो लोग केक लेकर आते ही होंगे, आप अपने आप देख लीजिए। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ अपने आप ही जैसे चल पड़े हैं। मैं बिना सोफे को नापे, बिना इंच टेप लिए और कैंची, जो काफी टाइम से खराब है, मतलब चलती नहीं है, अगर कुछ पेपर वगैरह भी काटना हो तो इतना जल्दी वो काम नहीं करती है, फोल्ड किया मैंने कपड़ा, फोल्ड में करती रही और कैंची से काटती रही बिना नाप लिए। और जब मैंने देखा ये सेट आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर मेरे माइंड में था कि अब कपड़ा काट तो लिया, देखती हूँ सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो दूसरा सूट देखना पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चोला बिल्कुल सही, बिना नापे, बिल्कुल इतना प्यारा चोला वो तैयार हुआ एकदम से। मैं हैरान हो गई, मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स गुरु जी ने अपनी गद्दी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से लगवा दी। और गुरु जी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि, और चद्दर भी गुरु जी ने 1-2 दिन पहले ही मेरे को दिखा दी कि यहाँ पर पड़ी है, वरना मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पर पड़ी है। मतलब नीचे बिछाने वाली, गुरु जी के सोफे के नीचे चरणों के पास। और इतना अच्छा दरबार लगवाया गुरुजी ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमने केक काटा, गुरुजी को विश किया, और गुरुजी ने हमें फिर अगले दिन बड़े मंदिर भी बुलाया। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और एक शुक्राना बहुत प्यारा है, मैंने सिर्फ सुना था कि अगर हम बड़े मंदिर गुरुजी के पास या सत्संग पे नहीं जा पाते हैं तो गुरुजी खुद हमारे पास घर पे चल के आते हैं। ये चीज सिर्फ सुनी थी, जो कि मेरे साथ हुई। सावन का पहला मंडे था जब, तो मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई सावन के पहले मंडे। तो पूरा दिन मेरा मूड ऑफ ही रहा, और बस अंदर ही अंदर सोच रही थी कि आज मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था, मैं नहीं गई, क्यों नहीं गई, मतलब यही चल रहा था। और क्या हुआ,
एकदम से मेरे फोन पे एक मैसेज आता है कुरियर रिसीव का, और थोड़ी देर बाद पार्सल वाले पोस्टमैन का फोन आता है कि मैडम आपका कुरियर आया है। तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए मैंने काफी टाइम पहले अपने घर का एड्रेस दिया था, मतलब अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था, अपने नेबर का ही दे दिया था। तो उसको मैं भूल भी गई, मतलब उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया कि उन्होंने पार्सल के भेज दिया है। बहुत टाइम हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब आएगा भी नहीं, और मेरा उस तरफ ध्यान गया भी नहीं। तो मुझे लगा कि ये जो पार्सल है कहीं वो तो नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि चलो उन्होंने ब्लेसिंग भिजवा भी दी है तो छोटा सा ही स्वरूप होगा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कौन भिजवाता है। और जब मैं पार्सल लेने गई, इतना बड़ा गुरु जी का स्वरूप येलो चोली में, एक छोटा स्वरूप ब्लैक चोली में, और गुरु जी के चरण स्वरूप, 3 ब्रेसलेट, 2 लॉकेट, मैं और एक पॉकेट स्वरूप। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा हाँ आज मैं गुरु जी के पास नहीं जा पाई, गुरु जी खुद चल कर आए हैं मेरे पास। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने पहले ही मंडे में, सावन का पहला मंडे। मुझे इतना अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर क्या हुआ, सैटरडे संडे में ना रोहिणी में ग्रैंड सत्संग थे, 2 सैटरडे संडे 2 दिन लगातार। तो मेरा बहुत मन था वहां जाने का, तो उसमें भी किसी रीजन की वजह से मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरा इसके लिए मेरे हस्बैंड से झगड़ा भी हो गया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मेरा कैंसिल हुआ था। तो मेरे को गुरुजी को भी बहुत गुस्सा आ गया इस बात पे कि हमेशा गुरुजी आप मेरे साथ ही ऐसा करते हो, हमेशा मेरा ही कैंसिल कराते हो, चाहे वो सत्संग पे जाना हो चाहे बड़े मंदिर जाना हो, हमेशा मेरा ही कैंसिल कराएंगे। तो गुस्से में मैं गुरुजी से बात भी नहीं कर रही थी, गुरुजी को देख भी नहीं रही थी, और यहाँ तक कि गुरुजी की मैंने सत्संग भी नहीं सुने उस 2 दिन में। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि गुरुजी मुझे एक्सीडेंट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड सत्संग बार बार भेज रहे थे कि इसे इग्नोर मत कर, ये बहुत जरूरी है। और मैं गुस्से में इग्नोर किए जा रही थी, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही थी कि मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुनूंगी ही नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने इसे इग्नोर कर दिया। तो गुस्से में, मेरे को गुस्सा था कि गुरुजी ने मुझे सत्संग पे नहीं बुलाया। तो मंडे को मैं बड़े मंदिर गई, ये कि मैं क्यों नहीं गई सत्संग पे, बड़े मंदिर को मैं सत्संग पे गई। और आप मानेंगे, मैं ई रिक्शा में बैठी और ई रिक्शा में मेरे साथ, और इनफैक्ट मेट्रो में भी मुझे संगत मिली। तो उन हम आपस में सत्संग शेयर करते हुए जा रहे थे, और उन संगत ने मुझे इसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। मतलब मुझे नहीं पता था वो क्या सत्संग सुनाने वाले हैं, ब्रेन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड। मतलब जो सत्संग मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूसली इग्नोर किए, वही सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया, और मैं इतनी हैरान हो गई। एक्सीडेंट से रिलेटेड, और शायद कहीं ना कहीं गुरुजी ने खुद ही कैंसिल करवाया था, क्योंकि काफी टाइम से गुरुजी के मैसेज एक हफ्ता या 10 दिन से लगातार आ रहे थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, एक्सीडेंट का खतरा है। तो मैंने इस चीज को इग्नोर किया। हाँ, सत्संग मैंने सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए ही था। और फिर मेरे ध्यान में आया कि एक्सीडेंट से रिलेटेड गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे थे, हो सकता है इस वजह से गुरुजी ने कैंसिल करवा दिया हो कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम ठीक रहेंगे। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब मंडे को क्या हुआ, एक तो उन्होंने सत्संग सुना मुझे जो मैं इग्नोर कर रही थी गुस्से में, और उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी बड़े मंदिर जाना था। मतलब वो ओला उबर चलाते हैं, तो उनकी बुकिंग थी बड़े मंदिर आने जाने की, तो वो अलग गए और मैं अलग गई मेट्रो से। तो निकले हम घर से एक ही टाइम पे। तो बच्चे इस बात पे हंस भी रहे थे कि पापा से रेस लगाएंगे कि कौन बड़े मंदिर पहले पहुंचता है। तो हम बड़े मंदिर पहले पहुंच गए। गुरुजी ने ऐसे खुद से किया। मेरे मन में था कि अगर गुरुजी चाहेंगे ना तो हम चाहे अलग अलग आए, लेकिन मंदिर में मत्था हम इकट्ठे ही टेकेंगे, हस्बैंड और वाइफ। तो अब वो पहले अगर पहुंचते तो वो मेरा वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने कस्टमर की स्पीड से चलना था साथ के साथ उनके।
तो गुरुजी ने मुझे ही पहले पहुंचवाया किसी तरीके से, उन्हें ट्रैफिक में फंसा दिया। हालांकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से वो पहले थे, फिर भी वो बाद में पहुंचे क्योंकि ई रिक्शा वाला अंदर अंदर से ले गया और हम पहले पहुंच गए। फिर हमने उनका वेट किया। अब जब हम वहां पर वेट कर रहे थे तो क्या हुआ, वहां पे कितनी संगत खड़ी थी, सेवादार भी थे। तो एक आंटी आई और मेरे को और मेरी दोनों बेटियों को ना फ्रूट देकर चली गई, फ्रूट प्रसाद दिया। मतलब सावन का सेकंड मंडे मैं बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और प्रसाद में मुझे फ्रूट मिला, और जबकि बड़े मंदिर से फ्रूट नहीं मिलता। और मैंने गुरुजी से एक दिन कहा भी था कि गुरुजी आपके बड़े मंदिर में ना फ्रूट नहीं मिलता, तो मुझे ना बड़े मंदिर से ना फ्रूट प्रसाद चाहिए। और मैं इतनी हैरान हो गई कि मतलब कितने लोग खड़े हैं वहां पर, सेवादार भी हैं, उन्होंने सिर्फ हमें ही फ्रूट दिया और वो चली गई। और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। और फिर हमने मेरे हस्बैंड और मैंने हमने इकट्ठे अंदर मत्था टेका। और जब हम लंगर हॉल में गए, हमें मालपूड़ा का प्रसाद मिला, खीर का प्रसाद मिला। तो मेरी बेटी की प्लेट में 2 मालपूड़े थी, डबल ब्लेसिंग। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना उसे डबल ब्लेसिंग देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी बेटी को अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, पर गुरुजी कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनका ध्यान, मेरी बेटी का ध्यान वो रख रहे हैं, इनफैक्ट मेरा भी ध्यान वो बहुत रख रहे हैं। मुझे भी काफी दिक्कत है, बहुत थोड़ी मुझे लग रही है दिक्कत। मुझे लेफ्ट साइड चेस्ट में भी पेन होता है, बट गुरुजी ठीक कर देते हैं। मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही ले रही हूँ। गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर, तू ऐश कर, मौज ले। और आज गुरुजी का मैसेज भी आया कि मौज में है ना। तो गुरुजी की ऐश कराने के तरीके और मौज कराने के तरीके में सबसे बेस्ट वे यही है कि वो सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, और जो कि उन्होंने किया और वो कर भी रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये गुरुजी की ही मौज है जो वो हमें करवा रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हमारा घूमने का मन करता है तो गुरुजी घुमवा देते हैं, शॉपिंग करवा देते हैं। कुछ खाने का बाहर से मन करता है तो बाहर का खिलवा देते हैं। और हेल्थ इतनी ब्लेस करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। और सच में छोटी छोटी चीजों का वो ध्यान रखते हैं कि और हम भूल भी जाते हैं। जैसे कि कल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी कुछ कह रही थी और तो वो मेरे साथ भी हुआ। मतलब थी छोटी सी चीज, वो तो मैं भूल गई। क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर एक एक दिन छोड़ के पानी आता है। तो जब जिस दिन पानी आना था उस दिन लाइट चली गई और मैं परेशान हो गई कि अब लाइट नहीं आएगी तो एक एक दिन छोड़ के पानी आता है, कल भी पानी नहीं आएगा तो कैसे होएगा। तो लाइट सडन आ गई और फटाफट से मैंने पानी भर लिया। तो ये चीज मैं भूल गई, मुझे लगा कि ऐसे ही है। तो कल गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि उनके साथ भी सेम ऐसे हुआ था कि उन्हें भी पानी भरना था और लाइट चली गई थी। तो उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास की तो गुरुजी ने उनका पानी भरवा दिया। थी छोटी सी चीज लेकिन मैं भूल गई थी। तो कल गुरुजी ने याद दिलाया कि ये ब्लेसिंग भी मेरी दी हुई है। वो पूरे घर का इतना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि कल मैं फोन पे बात कर रही थी, तो बात करते करते मैं किचन में भी काम कर रही थी। तो गुरुजी का फोन काटने के बाद एकदम से मैसेज आ गया कि टाइम रसोई काम करते टाइम फोन पे गल्ला ना कर कर, नेगेटिविटी आंदी है, तो मंत्र जाप चला लिया कर या फिर शब्द गुरबानी चला लिया कर। मैं इतना हैरान हो गई। तो छोटी छोटी सी चीजों का भी बहुत ध्यान रखते हैं और इतनी केयर करते हैं। कहते हैं कि बस मेरे से बातें करते रहा कर, इतना इतना प्यार करते हैं ना। वो कहते हैं कि गुस्सा होने का भी हक है, गुस्सा हो जाओ, लड़ लो मेरे से, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद जब हम उनसे बात नहीं करते। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उनसे जब 2-3 दिन बात नहीं कर रही थी तो मेरे से कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे थे, बट मैं गुस्से में थी और इतना इग्नोर कर रही थी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, सॉरी। लेकिन इसके बावजूद भी गुरुजी ने मेरा इतना ध्यान रखा, इतना ख्याल रखा, इतनी खुशियां देते हैं वो हमें, जो कि हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। आपका हर चीज का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। इनफैक्ट ये शुक्राना करवाने का भी शुक्राना।
शुक्राना शुरू करने से पहले ही मैंने गुरुजी के आगे अरदास कर दी थी कि गुरुजी एक ही बारी में करवा देना, मेरे को घर का काम है, बच्चे परेशान करते हैं, तो आपको जो बुलवाना है बुलवा देना। और गुरुजी ने इतना प्यारा शुक्राना करवाया ना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हमें इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हमें अच्छी वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे कष्टों को सपनों में ही कटवाने का शुक्राना। गुरुजी हमारे दुख जो आने वाले होते हैं, कष्ट आने वाले होते हैं, इनफैक्ट कर्म भी सपनों में ही कटवा देते हैं। आपका हर चीज के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, हम इसका 1% भी उन्हें नहीं दे सकते रिटर्न में, फिर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। आप अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि हमारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, तो आप गुरुजी अपना ध्यान रखा कीजिए प्लीज। अब मैं अपने शुक्राना को यही विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र कोमल श्री चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से उनके पवित्र मंत्र से मैं इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी 2 साल हो गए गुरु जी से जर्नी में। उन्होंने बहुत ही मेरी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं, बहुत ही ग्रोथ लेके आ रहे हैं, हर तरीके से मुझे हील कर रहे हैं। रिसेंटली मैं बताना चाहती थी कि जिस तरीके से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैंने स्ट्रगल फेस किया है, उसमें मेरी हेल्थ पे बहुत ही बैड इफेक्ट हुआ। उसमें ये तो गुरुजी एक्सरे कर लेते हैं, उनको पता ही होता है कि हमारे क्या क्या आगे रोग आने हैं, और वो उसको छोटे में ही कटवा देते हैं। तो इसी तरीके से इन 2 सालों में गुरुजी ने छोटे छोटे कर्म कश कटवाए, जिसमें सबसे मेन मुझे लगता था, हमेशा से बहुत साल हो गए थे, अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 5-6 साल से ही पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है। मुझे लेफ्ट स्टमक के लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे बहुत पेन होती थी, और कुछ खाना अच्छा नहीं लगना, काम नहीं अच्छा लगना करना, और हैवीनेस बहुत लगनी, ब्लोटिंग है ना, कुछ समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मुझे किसी ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे ना नाभि जाती हो, ऐसे नेवल पॉइंट पे भी पेन होती थी कई बार। तो फिर धीरे धीरे समझ आया कि हाँ, नाभि खिसकना होता है, और ये कभी किसी एरिया में हो जाती, कभी किसी एरिया में हमारे पेन होने लगती है। तो ऐसे मेरे होता था। तो मैं कभी योगा करना, कभी कोशिश करनी कोई यूट्यूब से देखकर कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रही थी। तो रिसेंटली तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं तो आपके प्रति चरण में हूँ, ये कोई रोग बड़ा नहीं है, आप तो इसको परमानेंटली हील कर सकते हो, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इससे। तो मैं मन में ऐसे विश्वास आके चंदन तिल का अपनी नाभि में लगाना शुरू किया, और अरदास भी करती रहती थी। लेकिन फिर भी ना, थोड़े टाइम बाद कोई भारी चीज़ उठा ली, कोई ज़्यादा देर खड़े होकर काम कर लिया, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई झटके से बैठ गई या उठ गई, या कोई एक्सरसाइज कर ली, तो ये हो जाती थी फिर दोबारा, और फिर बहुत मुश्किल से ये ना सेट आती थी दोबारा। ये रिसेंटली अभी तो लगातार इस साल में इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी वीकनेस मुझे लग रही थी। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ये इतनी ज़्यादा क्यों, मतलब ये तो पहले से भी ज़्यादा हो गया ना। तो फिर जैसे चंदन तिलक लगातार लगाया, जल प्रसाद भी लगाने लगी, और मंत्र जाप, और जो गिलास में गुरुजी का स्वरूप को उसको जब हम डाल के पवित्र मंत्र जाप करना 7 टाइम, जो 7 मिनट रखना, फिर वो जल प्रसाद, गुरु जी की टेलीपैथी मैसेज आते थे कि ऐसे है ना, इसके लिए तो नहीं, मतलब ऐसे ही कि ये पिया करो तुम ठीक हो गए ना। तो फिर मैं ये करने लगी। फिर ना जैसे वो किसी से कहते तो मसाज वगैरह मम्मी ने किसी को बुलाया, उन्होंने भी किया, थोड़ा टाइम ठीक हुई, फिर ऐसे है ना, फिर
अब मैंने महसूस किया कि वो काफ़ी ज़्यादा होते होते अब ना वो बिल्कुल, मैंने कहा था एक जगह फिक्स कर दो, गुरुजी से सेट कर दो, क्योंकि ये जो नाभि का हमारा पॉइंट होता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, पावर पॉइंट है, यहीं पे सारी जो मैक्सिमम नाड़ियाँ होती हैं, और हमारा ये चक्रा जो है ये बिल्कुल सही जगह होना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से ये ऐसे होता रहता था। तो गुरुजी जो करते हैं वो परमानेंटली हील करते हैं, ये हम सुनते ही हैं। तो मैं पूरा महसूस करी हूँ अब ना, एक जैसे गट हेल्थ स्ट्रेंथ लग रही है एक। जब से वो जल प्रसाद भी मैंने लेना शुरू किया इस तरीके से, वैसे तो जल प्रसाद मैं लेती ही हूँ, तो एक कोर स्ट्रेंथ लगती है। जैसे अब ऐसे मन से ना डर सा निकल गया कि हाँ कोई भारी चीज उठाऊंगी या मैं कुछ ज़्यादा वॉक तेज करूंगी या कुछ भी, तो वो ध्यान सा हट गया और वो एक स्ट्रेंथ फील होती है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज आपका कम है। ये बहुत मुझे मतलब रहता था हमेशा ही कि ये ठीक हो जाए, ये क्यों हो जाता, क्या रीज़न है ना, थोड़ा सा भी कोई ऐसे कोई ऐसा काम कर लेना तो ये हो जाता था, नाभि खिसक जाती थी। तो अनंतम अनंतम शरण गुरुजी महाराज, मुझे बहुत बिल्कुल बहुत टाइम हो गया, अब ठीक फील कर रही हूँ मैं। तो गुरुजी ने मुझे डिवाइन प्रसाद बहुत ब्लेस किया, चाय प्रसाद के रूप में, जल प्रसाद के रूप में, और जो भी वो चपाती में दर्शन देते हैं, और उसके बाद वो बाकी भी मुझे जो भी फिजिकल पेन से लगते थे, एक ना पीएमएस मेंसेस के पहले मुझे इतना सीवियर वो पीएमएस के सिम्टम्स, ये सभी मतलब ये जो फीमेल संगत है वो समझ सकती है कि कैसा फील होता है। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से वो भी मेरा मुझे बहुत प्रॉब्लम लगती थी, कोई मेडिसिन इतनी खास सूट नहीं करती थी, पीएमएस के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही होते थे। और फिर मेंसेस में भी रिसेंटली लास्ट टाइम मैंने देखा कि बहुत सीवियर पेन हुई। मैंने गुरुजी से कहा कि ये इतनी पेन तो मुझे कभी भी नहीं हुई, ये इतनी पेन क्यों हो रही है, तो इट्स अनबियरेबल। मुझे तो लगता था कि इसके बाद इससे ज़्यादा पेन क्या होगी, कि मेंसेस हैं ये, मतलब ऐसे आज तक मेरी लाइफ में हुई नहीं, पहले कभी कभी थोड़ी बहुत होती थी, इस बार तो इतनी और सीवियर, मतलब मुझे लगता था इसके बाद तो इंसान मर ही जाता है, इससे ज़्यादा पेन क्या होगी, है ना। लेकिन मुझे मेडिसिन खानी पड़ी, लेकिन मैं अगले दिन मैं ठीक हो गई थी, पेन नहीं हुई, फिर नहीं हुई। उसके बाद गुरुजी का नेक्स्ट टाइम जब मुझे मेंस आया तो गुरुजी का मतलब जन्मदिन के समय के 2 दिन पहले मेंसेस आए, और बहुत बिल्कुल पता ही नहीं चला पेन का। और अब पीएमएस के सिम्टम्स भी मुझे नहीं फील हो रहे उतने जितने मुझे बहुत होते थे। मुझे बहुत ब्लोटिंग, हैवीनेस, सांस लेने में दिक्कत होती थी, और वो मुझे इतना लाइट फील होता, अब इतनी घबराहट नहीं होती जैसे मुझे पहले ज़्यादा बेचैनी सी होती थी कि हाँ मेंसेस आने वाले हैं, ऐसे ऐसे ना, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम थी मुझे। तो गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि तुम्हें पीसीओडी है, तो मैंने सर्च किया पीसीओडी, फिर मैंने देखा कि पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम होता है ना, ओवरी से रिलेटेड, कि ओवरी में प्रॉब्लम होती है। तो वो मैंने फिर देखा कि गुरुजी का जल प्रसाद और जो भी वो ब्लेसिंग देते गए प्रसाद के रूप में, वो मैं ग्रहण करती गई, तो वो हम हील होते जाते हैं। तो मैंने महसूस किया कि यूट्रस में भी या कुछ थोड़ा ऐसे ना बेली में ऐसे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था ड्यूरिंग और बिफोर मेंसेस, इवन आफ्टर मेंसेस, बट वो अब लाइट सा फील होता है। तो गुरुजी के जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में, जो भी वो हमें प्रसाद ब्लेस करते हैं, किसी भी मैंने अभी किसी भी गुरुजी के मंदिर में जाके और कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, वहाँ के कोई मैंने लंगर प्रसाद नहीं छका। मुझे गुरुजी कृपा करके घर पर ही इन 2 सालों में बहुत डिवाइन प्रसाद ब्लेस किया। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत हील कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। स्पिरिचुअली तो सारी संगत को वो पता ही है कि वो हमें मेनली प्यूरिफाई करते हैं और मेनली हमें असेंड करते हैं।
बस हमें उन पर विश्वास रखना है जो पुरानी संगत कहती है, और जब हमें इतना वो हील करती हैं तो हमें उनका बहुत शुक्राना करना चाहिए सच्चे दिल से। वो तो कहते थे कि जहाँ डॉक्टरां दी डॉक्टरी फेल है, कई बार डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता कि मतलब क्या डिजीज है ना, या हमारे कर्माज होते हैं, हमें उतना सहना पड़ता। तो वो जो गुरुजी हमें हील कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की मेडिसिन हम लेंगे भी ना, कई बार वो ले भी लेते हैं तो वो डिजीज दोबारा आ सकती है। तो जैसे पुरानी संगत कहती थी कि गुरुजी जब हील करते हैं तो वो पक्का इलाज करते हैं, फिर दोबारा वो सारी जिंदगी, वो कहते हैं कि वो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी थी, सारी जिंदगी दोबारा वापस नहीं आती, क्योंकि वो महाशिव हैं, वो सदा शिव सृष्टि के रचयिता हैं। उनके लिए मतलब ये हमारे जो 3D वर्ल्ड में ये बनाया है कि ये तो रोग जो है ये इसका तो कोई इलाज नहीं, जिसका कह देते हैं गुरुजी, तो वो भी उनको भी हील करके गए हैं। तो ये हमारी तो छोटी छोटी जो ये गुरुजी के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हम फिजिकल सफरिंग्स में होती हैं। लेकिन इन टाइम पीरियड में गुरुजी ने मेरे छोटे छोटे कर्म कष्ट, छोटे में कर्म कष्ट कटवाए, और बहुत मेरी फिजिकल डिजीज़ दूर की हैं। और मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज का। मैं वेट का बहुत कहती थी, क्योंकि ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हमारा कोई लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता। मैंने वैसे हमेशा कोशिश की है कि मेरा वेट ठीक रहे, कोई ज़्यादा ना हो जाए। मैंने जिम भी बहुत बार ज्वाइन किया है, मैंने डाइट कंट्रोल भी रखा है, फिर भी स्टिल मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस था तो उसकी वजह से वेट गेन हो जाता था। तो मैंने रिसेंटली गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैंने इतने जिम ज्वाइन किए, मैंने इतना अपने फिटनेस के लिए हमेशा ही ख्याल रखा, आपको पता है मैंने कितनी डाइट की है, कई बार रात को भी खाना छोड़ा है, कई कुछ ऐसा फूड, मैं जंक फूड इतना नहीं खाती, मैं इतना मतलब ख्याल रख के भी मेरा वेट गेन क्यों, मुझे इतना हैवीनेस क्यों लगता है, मतलब वो मेहनत मेरी सारी की सारी फिर तो जीरो हो गई है ना। तो गुरुजी तो को सब पता है, मतलब आई एम फिटनेस फ्रीक। मुझे मतलब संगत जी बहुत अच्छा लगता है कि चलो लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आप ना फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि आप फिजिकली फिट हो तो फिर आप मेंटली भी पॉजिटिव हो। अगर आप मेंटली पॉजिटिव हो तो आपके थॉट्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। वैसे ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है। तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा ये मैं मेरा वेट गेन ऐसे हो रहा, तो मैंने फिर देखा उनकी वही जल प्रसाद ग्रहण करके, और जो भी वो चाय प्रसाद ब्लेस करती हैं, जो भी उससे भी एक बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और वो उन्होंने मुझे कहा कि वॉक करा करो, और फिर वो स्ट्रेंथ भी वही देते हैं। वॉक करना मतलब मैंने स्टार्ट किया, और मैं अब लाइट फील करती हूँ कंपैरेटिवली पहले से ना, एक्टिव दोबारा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जितना शुक्राना करो उतना कम है। हम ऐसे सतगुरु की शरण में हैं जो हमारे फिजिकल सफरिंग्स, फिजिकल एलिमेंट्स दूर कर रहे हैं, हमें मेंटली हील कर रहे हैं। जो भी मेरा डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा था, तो इतने गुरुजी ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाए हैं, उससे मेरा एक डिप्रेशन भी दूर हुआ। पॉजिटिविटी फील होती है हमेशा गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है। तो हर तरीके से वो मुझे मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बैलेंस करते जा रहे हैं। और ये ऐसे संगत जी मैंने महसूस किया कि पहले जो होता था थोड़े टाइम बाद फिर वो वैसी सिचुएशन आ जाती थी, लेकिन जो पुरानी संगत कहती है और जो मैंने महसूस किया है कि जब आप सतगुरु की शरण में आ गए ना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देते, क्योंकि सतगुरु ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमारे गुरु जी महाराज ने, फिर वो हमें पीछे मुड़कर देखने ही नहीं देते। हमारे ब्रेन में ऐसी कोई बात आने ही नहीं देते कि हम नेगेटिव हो जाएं। उनको सब पता है कि सारी संगत की जो भी फैमिली है या उनके क्या हमारे कर्मास हैं, क्या हमारी लाइफ की सिचुएशन, हम कहाँ पे खड़े हैं,
ये गुरुजी महाराज को सब पता है हमारे क्या पास्ट में कर्मास रहे हैं हमारे इस, और वो हर तरीके से उनको सब पता है, त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास तो हमारी जन्मों जन्मों की फाइल है। तो इस एज में भी हमने क्या किया, हमारी क्या प्रेजेंट कंडीशन उनको सब पता है। तो उन्होंने जब वो अपने संगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो ये जरूर देखते हैं कि हाँ ये मेरी संगत है, ये मेरा बच्चा है, ये खुश रहे, कैसी भी सिचुएशन है लाइफ में ये खुश रहना चाहते हैं। उनको ये पता होता है कि हाँ फैमिली, पूरी फैमिली का क्या एटमॉस्फेयर है, पूरी फैमिली की क्या सिचुएशन है, और हमारा क्या स्वभाव है, उनका क्या स्वभाव है, या हमारा कोई और किसी से क्या इंटरेक्शन है। गुरुजी महाराज जी मैंने महसूस किया है कि वो इतना अपनी संगत को प्यार करते हैं, मुझे बहुत करते हैं। मैं गुरुजी से हमेशा कहती हूँ, गुरुजी मैं हमेशा ही कहती होती थी कि वाहिगुरु बड़े प्यारे हैं। मैनू नहीं पता सी कि मेरा रब इतना मतलब प्यारा है, मेरा रब इतना सोहना है, मेरा रब मतलब मैंने सोचा ही नहीं था भगवान के बारे में। हम थोड़ा बहुत कभी किंतु परंतु पहले आता था जब उन्होंने निराकार स्वरूप में हाथ पकड़ा था। अब तो मतलब जिस तरीके से वो प्यार करते हैं संगत जी इस कल युग में, है ना, हर इंसान चाहता मेरा कोई आसरा सहारा हो, कोई ऐसा जिस पे ऐसे विश्वास हम करें, है ना। तो इतने प्यारे सतगुरु की शरण में हैं हम कि वो सारे डर दूर कर रहे हैं, बहुत हिम्मत हौसला देते हैं। वैसे ही बहुत एक स्ट्रेंथ फील होती है कि वो अंग संग है। तो मुझे उन्होंने मतलब ऐसे कहते हैं ना, मतलब बार बार कि तुम्हें कोई क्या जज करता है, तुमने ये नहीं देखना, तू महाशिव दी लाडली बेटी, तेन मुझे पता नहीं तू कि शरण जा। फिर जब मैं थोड़ा सा भी किसी रीजन से नेगेटिव या थोड़ा सा, है ना, होती हूँ ना, तो फिर एकदम से वो ऐसे सत्संग सामने लेके आते हैं पुरानी संगत के, कि मतलब कि कहते कि इसके मन में इफ बट आ भी कैसे गया, है ना। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है कि मतलब वो ना हमारे सबकॉन्शियस को भी हील करते जाते हैं। मैंने महसूस किया हमारे सबकॉन्शियस में जो एक पैटर्न बना होता है वो हर तरीके की नेगेटिविटी निकालते जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने महसूस किया जो ड्रीम दर्शन देते हैं, है ना, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी बहुत दिए इस 2 सालों में, क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं तो फिर वो सारी डायमेंशंस उन्हीं के पास हैं, है ना। तो सपने में आना भी उनके साक्षात दर्शन है। तो मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो भी मेरे बहुत उन्होंने सपने में आके ही पहले ही कोई कष्ट आना था, कोई प्रॉब्लम आनी थी, कोई विपदा, कोई कुछ भी है, उन्होंने वो सपने में ही उसको टाल दिया। तो गुरुजी हमारा हर तरीके से ख्याल रखते हैं। कोई फ्यूचर में हमारी विपदा संकट आने से पहले टाल देते हैं, और आगे कोई विपदा संकट आए ना तो वो इस 3D वर्ल्ड में और हमारे जो भी ड्रीम दर्शन देके हमारे हर तरीके के संकट टाल देते हैं, ताकि हम फ्यूचर में बहुत हैप्पी पीसफुल रहें। तो यहीं पे मैं शुराना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी बोल चुका हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।